तो गाइस स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे कि जो हमने प्रीवियसली एक चेस का गेम देखा था वर्ल्ड कप 2023 का, जो प्राग और मैग्नस के बीच में था, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा कि ड्रॉ हो गया था। अब हम आज फाइनल मैच देखेंगे अगेन कि क्या कुछ हुआ इस फाइनल मैच में, ठीक है, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आराम से शांति से बैठ के गेम स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं। देखिए दोनों की तरफ से सेम मूव है, ठीक है। ये एक सिंपल सिंपल सी थ्योरी होती है कि बीच का जो एरिया होता है उसे कवर करा जाता है, ठीक है। और एक तरीके से अपना आप को भी डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। देखिए मैग्नस ऑलरेडी अपने 2 घोड़े और एक ऊँट बाहर निकाल चुका है ऑलरेडी। ये हमारा छोरा आ गया, हिम्मत। और ये कैसलिंग ये बहुत ज़रूरी थी यहाँ पर कैसलिंग करनी। सामने वाले को भी कैसलिंग करनी पड़ेगी विद इन फ्यू मूव्स के अंदर अंदर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और जिस साइड करी है पहले वाले ने, दूसरे वाले को भी उसी साइड करनी पड़ेगी। देखा, दैट इज़ अ गुड मूव। काफ़ी अच्छा खेल रहा है दोनों। पर जिस तरीके से मैग्नस ने अपना आप को पीछे प्रोटेक्ट कर रखा है अपने राजा को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मूवमेंट भी अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पर। और जो आगे जो डिफेंड कर रहे हैं 2 बच्चे और उसके पीछे रानी, ऊपर से घोड़े, कहीं ना कहीं से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है फ्रंट की इन 2 बच्चों को। और यहाँ पर जिस तरीके से घोड़े को बाहर निकाला है ताकि रानी पर अटैक करा जा सके, रानी को मूवमेंट करा गया। दोनों ने एक दूसरे का एक तरीके से दोनों ने एक दूसरे का मारा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे सपोर्ट में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे सपोर्ट में। और एक तरीके से डिफेंसिव गेम खेल रहे हैं मैग्नस यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। और ये जो हमारे प्राग है, ये थोड़ा शेर की तरह आगे निकल रहे हैं उनसे आगे। अब दोनों का क्लियर हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर डिफेंसिव मोड भी ख़त्म हो गया है और एग्रेसिव मोड भी ख़त्म हो गया है। अब थोड़ा एक नॉर्मल दोबारा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी गेम की, ताकि गेम दोबारा देखा जा सके। ये मूव अच्छा था हाथी का, ताकि घोड़े को वहाँ से हटाया जाए। सपोर्ट मिला उसे हाथी का, ठीक है। इस लेवल पे यहाँ से सपोर्ट दिया गया इस हाथी, इस लेवल से, ठीक है। ओके, ये मूव भी अच्छा है। देखिए क्या क्या अच्छा कर, मतलब यहाँ से सपोर्ट दिया गया हाथी को, उधर घोड़े को इससे सपोर्ट दिया गया। तो इन लोग जो खेलते हैं ना, जिस लेवल का गेम खेलते हैं, हालांकि ये बहुत ही अपने में इनकी अपनी जो स्ट्रैटेजीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चेस में। चेस में तुम्हें कॉम्बिनेशंस मालूम होने चाहिए कि हाथी और घोड़े का जो कॉम्बिनेशंस है वो किस बेस पे करा जाएगा, या फिर 2 घोड़ों का कॉम्बिनेशंस क्या है एक हाथी के साथ।
गेम काफ़ी अच्छा कर रहा है। बट एक और बात बता दूँ मैं, कहीं ना कहीं मैं इनका जो राजा है जो पराग का, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी रेंज में बैठा हुआ है अपना आप को लेकर, जहाँ थोड़ी मुसीबत बन सकती है। ठीक है, राजा को ऑलमोस्ट उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। देखिए ये जिस तरीके से राजा ब्लॉक है ना, यहाँ पर बाद में राजा को चांस नहीं मिलेगी कि निकल पाए कहीं पर, अगर अटैक होता है तो। सेम वही डिफेंसिव मोड है। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये प्राग जो है कहीं ना कहीं अपना आपको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बैक स्टेप कर रहे हैं। और ये बैक स्टेप ही कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा भारी बन सकता है, क्योंकि क्या है कि सामने वाला कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए अभी राजा बिल्कुल अलोन, टोटली अलोन, किंग इज टोटली अलोन एंड एनी टाइम ही कैन अटैक ऑन द किंग, यू नो, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट दैट। देखिए उन्होंने खुद अपना आप को डिफेंड करा, अपने राजा को पीछे लेके चले गए, और ये भाई साहब है कि हमारे राजा को बाहर ही निकाल रहे हैं। लगता है चंद्रयान 4 बनाना पड़ेगा अब। देखिए ये अटैकिंग मोड है, ये जो हाथी को यहाँ पर लाया गया है ये एक तरीके से अटैकिंग मोड है। अब ये जो एरिया रहेगा ये कहीं ना कहीं डिफेंड नहीं कर पाएगा। हॉर्स का बाहर निकलना भी कहीं ना कहीं डिफेंडिंग एक मतलब स्ट्रेटेजी के तहत निकाला गया है हॉर्स को बाहर। दो हाथी और एक घोड़े का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि वो अपना आप में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है। डिपेंड्स कि उसे आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उसमें कौन सी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मैंने आपको बताया कि पराग ऑलरेडी अपने राजा को ऐसी पोजीशन में बिठा चुके हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं अटैकिंग मोड है। देखिए अब ये थोड़ा सा लेवल टफ होता जा रहा है यहाँ से। पराग चाहते हैं कि उनका राजा को हाथी को मारा जाए, बट पहले ही उससे पहले देखो कितना इंपॉर्टेंट मूव था यहाँ पर। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इस चीज़ को मैं पीछे करके बताता हूँ। ठीक है, पराग यहाँ से चाहते थे कि उनके ब्लैक हाथी को अपने हाथी से मारे, ताकि ताकि वो, इसलिए उन्होंने पीछे लेकर आया इस हाथी को। यहाँ से ये ऑलरेडी सपोर्ट दे रहा था। ठीक है, तो प्ले करके देखता है। घोड़े को बाहर निकाला मैग्नस ने, इन्होंने हाथी पर अटैक करा। ठीक है, सपोर्ट मिल रहा था इस लेवल से। मैग्नस ने क्या करा, पहले चेक दे दिया राजा को। अब राजा के पास कोई मूवमेंट नहीं है, स्पेशली एक ये मूवमेंट है, फ्रंट की कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ लेके आने का। इन्होंने अपने हाथी को साइड कर दिया, कार्लसन ने अपने हाथी को साइड करा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न था। अब देखो देखो देखो, यही इंपॉर्टेंट जोन था यहीं पर। ये सोच ही वो गलत थी। अब मैं दोबारा इसे रिपीट करके बताता हूँ कि यहाँ पर क्या नाम है, पराग क्या कर सकते थे, और ताकि ये फाइनल का मैच जो है वो शायद थोड़ा और लंबा खींच सकता था। बट कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा एक बहुत बड़ा ब्लंडर करा, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे उसे भी। ये जैसे कि ये लेवल, ठीक है, चेक बचाया गया, हाथी को साइड में लेके आया गया। ठीक है, इस हाथी को साइड में ले गया। पराग को इस घोड़े से इस बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, उन्हें एज इट इज़ रखना चाहिए था। आई नो कि ये हाथी इसे मार सकता है, बट कहीं ना कहीं गेम नहीं खत्म होता। बजाय उसके उन्हें क्या करना था, इस हाथी को इस पोजीशन में लेकर आना था, ये वाले हाथी को। ठीक है, रॉक को ही हैज़ टू मूव हेयर दिस पोजीशन। यहाँ पर लाने के बाद क्या था, फिर अगर इन केस यहाँ से चेक भी मिलता, ठीक है, इन केस यहाँ से अगर चेक भी मिलता, क्योंकि क्या है कि आपने घोड़े से चेक दिया, चेक देने के बाद क्या हुआ, राजा के पास मूवमेंट बहुत बहुत सारी मूवमेंट्स थी राजा के पास, तो अपना आपको सेफ साइड रखने के लिए उन्होंने यहाँ रख दिया। अब तुम घोड़े का मूवमेंट भी नहीं कर सकते, घोड़े से दोबारा चेक नहीं दे सकते। ठीक है, और से दोबारा चेक नहीं मिलेगा राजा को बिल्कुल भी। बट यहाँ पर अगर इस हाथी को, वाइट वाले हाथी को इस पोजीशन में लाया गया होता, तो शायद
आगे कोई थोड़ा मुश्किल हो जाता, थोड़ा गेम लंबा चल सकता था और फिर एक दोबारा नई स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करा जा सकता था गेम को वापस अपनी फॉर्म में लाने के लिए। थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि इन्होंने पहले क्या करा कि राजा अपने घोड़े से, देखिए इनका खुद का गर्दन हिलाने का तरीका ही पता लग गया था। वो ये देखिए ये लेवल देख रहे हैं आप, उन्हें खुद पता लग गया था कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। बट वो ये उससे बड़ा ब्लंडर था कि घोड़े से यहाँ पर मारा गया। ठीक है, चेक दिया गया, चेक को मूव करने के लिए बहुत सारी पोजीशंस थी, बट कार्लसन ने ऐसी जगह पे गए जहाँ पर घोड़ा दोबारा चेक ना दे सके। ऊँट कहीं से चेक नहीं दे सकता था, और रही बात हाथी कहीं से मूवमेंट नहीं कर सकता था। तो नॉर्मल सी बात थी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट मूव कार्लसन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो चेक को बचाया गया। अब सामने वाले के पास बहुत ही अच्छा मूव था, बट क्या करें, उन्होंने इस घोड़े से इसको करके बचा दिया। तो इनकेस अगर हम मान लीजिए कि ये हाथी को यहाँ पर भी लेकर आ जाते तो शायद कार्लसन यहाँ से इसे चेक देते। दो चीज़ें थी, ठीक है, क्या तो वो इसे मारते या वो चेक देते डायरेक्टली। अगर वो चेक देते तो ये पोजीशन लाई जा सकती थी। मान लीजिए यहाँ पर थे ना, हाथी को हम इधर लेकर आ गए थे, ठीक है, तो उनके पास क्या पोजीशन थी, क्या तो वो इसे मारते तो कम से कम गेम तो बचता, फिर तुम एक पोजीशन बना सकते थे, घोड़े को भी थोड़ा पीछे लेके आ सकते थे। बट यहाँ पर तुमने घोड़े से जाके राजा को जो चेक दिया वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर था, और ये गेम बचाया जा सकता था। ठीक है, यहाँ पर पराग समझ गया कि ऑलरेडी वो हार चुके हैं अब गेम को, अब कोई मतलब नहीं बनता, तो हाथ मिलाने में ही फ़ायदा है। तो एट लास्ट वही हुआ, ठीक है, और ये गेम जो है एट लास्ट हमने देखा कि मैग्नस कार्लसन ने जीता वर्ल्ड कप 2023 का कप। चेस का टूर्नामेंट फाइनल जो हुआ उसमें कार्लसन की जीत हुई है। इससे पहले ड्रॉ हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।